हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना रेड टीमिंग का पेड क्लासेस। कि ये जो कोर्स होने वाला है, ये कोर्स बेसिक टू एडवांस होने वाला है। मतलब कि अगर किसी को इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए भी ये कोर्स होने वाला है। यहाँ पे मैं हर चीज आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो छोटी हो या फिर वो बड़ी हो। आपको मैं हर चीज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस से। तो यहाँ पर हम लोग पहले कुछ बात कर लेते हैं कि भाई इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। मतलब कि इस कोर्स को मैंने नाम दिया है रेड टीमिंग। अब रेड टीमिंग का मतलब क्या होता है? अटैकर। ATTACKER, अटैकर। अब देखो, हमारी फील्ड में जो होता है एज अ साइबर सिक्योरिटी फील्ड, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो इस फील्ड में दो जॉब रोल्स है आपके लिए। एक है हमारा रेड टीमिंग, दूसरा है हमारा ब्लू टीमिंग। यहाँ पे हम दोनों चीजों की बात करेंगे, रेड क्या होता है, ब्लू क्या होता है। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि भाई मैं किस फील्ड के लिए बना हूं या फिर मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, रेड में या ब्लू में, या इन सारी फील्ड में से किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेड टीमिंग आपकी क्या होती है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, अटैकर क्या होते हैं? अटैकर्स होते हैं हमारे रेड टीमिंग। मतलब जिनका मेन काम क्या होता है भाई? अटैक करना किसी कंपनी के ऊपर, किसी कंपनी के लूप होल निकालना। आपने नाम सुना होगा बग बाउंटी हंटर्स का। तो बग बाउंटी हंटर्स हमारे क्या होते हैं? रेड टीमर ही होते हैं। वेब पेन टेस्टर, ठीक है, नेटवर्क पेन टेस्टर। ये सारे जो हमारे जॉब रोल है, ये हमारे किस कैटेगरी के जॉब रोल है? रेड टीमिंग के जॉब रोल है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लू टीमिंग का, तो ब्लू टीमिंग हमारा क्या होता है? एज अ डिफेंस साइड। क्या होता है? डिफेंस साइड। डिफेंस साइड होता है ये हमारा। फॉर एग्जाम्पल, एक अटैकर ने किसी कंपनी में अटैक किया। अब आपको जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं वो होने वाला है डेडिकेटेड टू रेड टीमिंग। मतलब एक अटैकर यहाँ पर कैसे काम करता है, अटैक करने से पहले आपका एज अ अटैकर क्या माइंडसेट यहाँ पर होना चाहिए, वो सब हम लोग इस 3 मंथ्स वाले जो पेड क्लास है हमारा, उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। वहीं पे जो डिफेंस वाले होते हैं, उनका काम क्या होता है? अटैकर को रोकना। मान के चलो कि एक कंपनी में 1 करोड़ का फ्रॉड हो गया या फिर 1 करोड़ का नुकसान हो गया। ठीक है। तो वो नुकसान किस चीज की वजह से हुआ है, उस चीज को पकड़ने का काम किसका होता है? डिफेंस साइड का होता है। कि भाई कितने बजे अटैक हुआ, कहाँ से अटैक हुआ, किस लूप होल से अटैक हुआ, वो सारा काम होता है हमारे डिफेंस टीम का। मतलब पता लगाना कि अटैकर ने अगर अटैक किया है तो भैया कैसे किया है, क्या उसने सोचा, या क्या उसने टूल्स यूज करे, क्या उसने पेलोड यूज करे। ठीक है। तो उन सारे को फिक्स करने का काम किसका होता है? ब्लू टीमिंग का होता है। फिक्स करने का काम किसका होता है? ब्लू टीमिंग का होता है। इस कोर्स के अंदर हम ब्लू टीमिंग नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। जैसे जैसे हम लोग कोर्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ब्लू टीमिंग का भी एक ओवरव्यू दे दूंगा। इन फ्यूचर हमारा एक ब्लू टीमिंग का कोर्स भी आने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भैया इस कोर्स को करने के लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, आपको कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा वो होने वाला है, पहली बात तो बेसिक टू एडवांस होने वाला है। क्या होने वाला है? बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे हम सारा काम करेंगे बेसिक टू एडवांस से। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप एक बिगिनर हो, तो भी ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले तो भैया हमको यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हैकिंग इन्वायरमेंट। अब हैकिंग इन्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक हैकिंग मशीन इंस्टॉल करेंगे। काली लिनक्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। बहुत से बच्चों का यहाँ पे सवाल ये होता है, क्या भाई जो हम लोग हैकिंग कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ जो हम लोग यूज़ करते हैं काली इनफ है? मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पर मैं जो पर्सनल अभी यूज़ कर रहा हूँ ओएस, वो मैं कोई वीएम पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो ओएस मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो ओएस यूज़ कर रहा हूँ, इस ओएस का नाम है पैरेट ओएस। अब आप कहोगे कि सर पैरेट तो ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि पैरेट का जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो अलग होता है। हाँ, यहाँ पर मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है अपने हिसाब से। और यहाँ पर मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ पैरेट का, तो ये रहा मेरा पैरेट वर्जन 6 में जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और कौन सा है? KDA प्लाज्मा वर्जन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हो
पैरेट को वो डिफरेंट है और मैं यहाँ पे जो पैरेट यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। ठीक है, आप लोग कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पैरेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और वहाँ जाके आपको डेस्कटॉप अपना चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ भाई उसका सिस्टम कन्फिग्रेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं जो मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 32 GB की रैम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ DDR4। और मेरा जो लैपटॉप है इट्स अ गेमिंग लैपटॉप, HP का पवेलियन गेमिंग, आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार हैकिंग के लिए आपके पास कोई अच्छा लैपटॉप होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक सिंपल लैपटॉप है जिसके अंदर i5 है 8 जनरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके पास SSD है 256 GB, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हैकिंग किसी भी लैपटॉप पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार आप इस कोर्स के लिए कोई महंगा लैपटॉप परचेज कर रहे हो। अगर आपके पास 40-50 हज़ार का लैपटॉप है इनफ है, या फिर कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप आप ले सकते हो तो आप लोग ले सकते हो। इतना नहीं है कि भाई आपको 32 GB रैम चाहिए लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और HP होना चाहिए, गेमिंग होना चाहिए लाइक एसिस, एलियनवेयर, प्रेडेटर मत लो। अब आप कहो कि सर आपने क्यों लिया है। देखो मेरा जो काम है वो थोड़ा हैवी वर्क है। अभी आप एक बिगिनर हो, अभी आप लोग सीख रहे हो, बट जैसे ही आप लोग आगे जाओगे एज अ प्रोफेशनल फील्ड में लाइक कंपनीज में आप लोग जा रहे हो, वहाँ पे आपको सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस वक्त आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बाय कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं कहूँगा अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सीख रहे हो तो एक छोटा मोटा लैपटॉप ले लो, लाइक सेकंड हैंड ले लो। अगर आप मेरा लैपटॉप सेकंड हैंड चूज़ करते हो तो कम से कम आपको 50-60 में मिल जाएगा। ये 50-60 में क्या आपको 40 में मिल जाएगा लैपटॉप। अब इसका प्राइस कम हो गया है, बट जब मैंने इसको लिया था तो ये अराउंड 1 लाख का मेरे को पड़ा था। अब यही लैपटॉप आपको अगर आप रैम बढ़वाते हो तो 80 का आपको पड़ जाएगा, या फिर आप अगर बेस लेते हो लाइक 8 GB वाला तो वहाँ पे आपको ये पड़ेगा अराउंड 50-60 का पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना हैकिंग इन्वायरमेंट पहले इंस्टॉल करेंगे। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। आप जो भी OS यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद है, लाइक इफ़ यू वांट हैकिंग OS इसको नाम, ठीक है। हैकिंग OS के अंदर सबसे बढ़िया चलता है अपना काली लिनक्स, ऑल इन वन है ये। अगर आप पैरेट के ऊपर जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगी एक कमांड होती है हमारी ifconfig, ठीक है, कॉन्फिग। तो यहाँ पे ifconfig काम नहीं करती है, यहाँ पे IPA काम करती है। और ifconfig बहुत पुरानी कमांड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एडवांस कौन सी कमांड है IP चेकआउट करने के लिए, तो IPA है। A मतलब ऑल, या फिर जिस भी इंटरफेस को आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं, जैसे LO एक इंटरफेस है, EN01 एक इंटरफेस है, WL01 एक इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरफेस का नाम, आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये हमारे बहुत काम आएगा आगे जब हम करेंगे पिवटिंग अटैक, वहाँ पर हमारे ये बहुत काम आएगा। अभी काम नहीं आएगा, अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि पैरेट अगर आप लोग करते हो तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है अगर आप एक बिगिनर हो तो। सेकंड नंबर पे हमारा पैरेट, बढ़िया OS है, मैं भी पैरेट यूज़ कर रहा हूँ, बट थोड़ी बहुत इसमें 19-20 का फ़र्क है। तो अगर आप कंफर्टेबल है इसको यूज़ करने के लिए तो आप लोग कर सकते हो। तीसरा इट्स अ आर्च लिनक्स, ठीक है, आर्च लिनक्स आप यूज़ कर सकते हो, बट आर्च लिनक्स मैं आपको मना करूँगा यूज़ करने के लिए अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि आर्च लिनक्स के अंदर चीज़ें बहुत चेंज है। और एज अ न्यू या एज अ बिगनर अगर आप लोग जा रहे हो आर्च के ऊपर तो दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि यहाँ पे पैकेज का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे टूल्स आपके वर्क नहीं करते या फिर टूल्स इंस्टॉल नहीं होते, दुनिया भर के इसके अंदर आते हैं एरर। तो आप इन तीनों में से कोई एक OS यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरी बात मानो तो भाई ये आप यूज़ करो, ये एकदम बढ़िया है। जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल भी काली ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो काली आपका बनाया गया है ना, ये आपका डेडिकेटेड हैकिंग के लिए बनाया गया है। तो कोई भी आपके हैकिंग के टूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो आपके इसमें प्री इंस्टॉल देखने को आपको मिल जाएंगे। बट वहीं अगर आप पैरेट यूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूज़ करना है जॉन द रिपर, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ John-H, तो यहाँ पे जॉन है ही नहीं। पहली बात, मेरे को इसको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप पैरेट यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप लोग यूज़ करते हो इसको, जो मैंने आपको कहा है काली को, अगर आप लोग यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको सारे टूल प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी।
तो अब इंस्टॉल करने के दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। एक लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड तो है भैया हमारा कि आप इसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट बोल लो या फिर वर्चुअल मशीन बोल लो। आपको, आप लोग अगर विंडो यूज़ करते हैं और आपको विंडो भी यूज़ करना है और आपको हैकिंग भी सीखनी है, तो मैं आपको सही बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे कोई वीएम यूज़ कर लो। लाइक वीएम वेयर हो गया हमारे पास, लाइक वीएम वेयर, वीएम वेयर, वीएम वेयर हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हो गया है वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर हमारे पास हो गया है। आप इन दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पैरेट के अंदर एक वर्चुअल बॉक्स जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स ही है इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो मशीन इंस्टॉल कर रखी है। ये है मेरी हैकिंग मशीन, मतलब इसके ऊपर मैं एज अ विक्टिम गेम खेलता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग हैक करेंगे इन फ्यूचर। और ये है मेरा विंडोज़, जो कि मेरे पास विंडो अभी है नहीं, तो मैं फिर वर्चुअल के ऊपर विंडो चलाता हूँ। ये हम लोग पढ़ेंगे एडी के अंदर। एडी के लिए मैंने विंडो इंस्टॉल किया है, और जब हम लोग हैकिंग पढ़ेंगे आगे तो उसके लिए मैंने एक वर्नेबल वेब सर्वर ले रखा है जिसका नाम है मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2। इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये दो मशीन हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। अभी आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ऑटोमेटिक समझा दूंगा कि आपको ये इंस्टॉल करना है, लिंक यहाँ मिल जाएगी, ये इंस्टॉल करना है, लिंक यहाँ मिल जाएगी, सब मैं आपको बता दूंगा। अभी हम सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या हम लोग इसको देखने वाले हैं। चलो, दूसरा है हमारे पास मेथड कि भाई विंडो को कर दो रिमूव और इंस्टॉल कर दो लिनक्स, ठीक है। इंस्टॉल कर दो लिनक्स, विंडो रिमूव मारो, लिनक्स इंस्टॉल करो, सिंपल सी बात है। कोई ये मेथड यूज़ करना है तो आप ये कर सकते हो, बट अगर आपके विंडो में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो भाई मत करो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक हैकर के माइंडसेट की। एक हैकर के माइंडसेट की यहाँ पर हम बात करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको चीज़ें बताई है कि भाई आपको अगर हैकिंग सीखनी है तो आपको क्या क्या ज़रूरी है, कौन सा ओएस बढ़िया है, कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। बूटेबल मेथड मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको विंडो रिमूव करनी पड़ेगी। दूसरा है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट मेथड, वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ हैकिंग का, कि एक हैकर कैसे कैसे हैक करता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कहा भाई उसको हैक करो और 2 सेकंड में वो हैक हो गया। ये सब होता है सिर्फ मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह में, रियल वर्ल्ड में ऐसे काम नहीं होता। अगर आपको रियल वर्ल्ड सीखनी है हैकिंग, तो आपको पहले एक हैकर का माइंडसेट सीखना पड़ेगा कि भाई वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अपने रोज़ की लाइफ में यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो एक सिस्टम या एक सर्वर या एक विक्टिम को हैक करता है। तो देखो, इन स्टेप्स को हम लोगों ने 5 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं उन 5 स्टेप की बात करूं, पहला है हमारा रिकॉनेसेंस, या इसको हम लोग कहते हैं प्यार से रिकॉन। रिकॉन ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। क्या है? गैदरिंग, ठीक है। क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एक अटैकर किसी भी कंपनी के ऊपर अटैक करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। अब इंफॉर्मेशन वो कैसे निकालता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप में। अब इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा एक्टिव रिकॉन और दूसरा है हमारा पैसिव रिकॉन। और ये सब हम लोग इन एडवांस कवर करेंगे अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉन आपका क्या होता है? सीधा जा करके उसके बारे में पूछना उससे कि भाई तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारा आईपी क्या है, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। देखो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे तो भाई वो आपको निकाल देगा। बट अभी हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे। बट जब हम लोग पढ़ेंगे रिकॉनेसेंस, वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ डेप्थ में बताऊँगा। पैसिव का मतलब होता है कि किसी और पर्सन के द्वारा आप उसका इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। लाइक अगर मेरे को आपको हैक करना है, ठीक है, हैक करने से पहले पहला स्टेप हमारा क्या है? रिकॉनेसेंस। तो रिकॉन के लिए मैं क्या करूंगा?
आपके दोस्त से दोस्ती करूंगा और आपके दोस्त के थ्रू क्या करूंगा, आपके बारे में एज मच एज इंफॉर्मेशन निकालूंगा। इसे हम लोग कहते हैं पैसिव रिकॉनेसेंस। अब इसको हम लोग एडवांस में कवर करेंगे अपने रिकॉन चैप्टर के अंदर। रिकॉन करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे स्कैनिंग। स्कैनिंग को हम लोग कहते हैं इनुमिरेशन। क्या कहते हैं? इनुमिरेशन। अब इनुमिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रिकॉन के थ्रू बहुत कुछ निकाल लिया उसके बारे में, ठीक है। मान के चलो कि आपने 50-60 MB का आपने इंफॉर्मेशन निकाल लिया। अब उस 50-60 MB का जो डेटा आपने निकाला है रिकॉन करके, अब उस डेटा में से भी कुछ डेटा ऐसे होगा जो आपके काम का नहीं होगा, तो उस डेटा को फिल्टर करना। उस फिल्टर करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बचती है उसको हम लोग आगे काम में लेते हैं। तो जो फिल्टर वाला काम होता है ना, फिल्टर वाला काम वो कौन करता है? हमारा स्कैनिंग करता है। ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बट स्कैनिंग के अंदर हम लोग हर एक स्कैन करते हैं, एक्टिव स्कैन, पैसिव स्कैन, वल्नरेबिलिटी स्कैन, अनमैप स्कैन। बहुत सारे हमारे पास वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है, कुछ हमारे पास प्रीमियम टूल्स है, कुछ हमारे पास फ्री टूल्स है, सब हम लोग कवर करेंगे स्कैनिंग के अंदर। तीसरा स्टेप हमारा होता है एक्सेस गेनिंग। अब एक्सेस गेनिंग का मतलब क्या है? आपने रिकॉन कर लिया, आपने रिजल्ट को फिल्टर कर लिया, जो आपके पास 50 MB का था डेटा, उनमें से आपके पास कितना बच गया? फिल्टर होने के बाद 10 MB का डेटा बच गया। अब जब आपके पास 10 MB का डेटा बचा तो आपको वहां पे देखने को मिला कि भाई ये जो डेटा है ना, इसमें से जो एक डेटा वो क्या, वो आपका वर्नेबल है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे FTP रन हो रहा था और FTP आपको वर्नेबल मिल गया। तो उस वर्नेबिलिटी के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग एक्सेस गेन कर सकते हो किसी भी सिस्टम का। अब ऐसा नहीं है कि आपको FTP मिला है तो उसके थ्रू आप MySQL का एक्सेस गेन कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है कि भाई आपको किस चीज का एक्सेस मिल रहा है। फॉर एग्जांपल FTP में आपकी एक सर्विस होती है एनोमिनस लॉगिन। अब एनोमिनस का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी प्रोटोकॉल के ऊपर कोई भी एनोमिनस सर्विस रन कर रही है तो उस सर्विस का आप लोग एडवांटेज लेके किसी भी सर्वर के ऊपर आप लोग यहाँ पे विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एनोमिनस चीज है वो किस पोर्ट के ऊपर है? FTP के ऊपर है। तो FTP के अंदर आप लोग विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर सकते हो। तो वो हमारा क्या स्टेप हो गया? एक्सेस गेनिंग स्टेप हो गया। अब देखो, मान के चलो कि यहाँ पे आपको FTP के थ्रू क्या मिल गया? एक सिस्टम का एक्सेस मिल गया। अब वो एक्सेस किस यूजर का है? जॉन नाम के यूजर का है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं यूजर, जो हमारा लिनक्स सर्वर होता है वहां पे हमारे दो होते हैं यूजर। एक होता है नॉर्मल यूजर और एक होता है हमारा सुपर यूजर। नॉर्मल यूजर वो होता है लाइक अ एम्प्लॉय। अब देखो, सुपर यूजर को आप लोग मान लो एज अ बॉस, जो सब चीज कंट्रोल कर रहा है। जो सुपर यूजर है उसके पास क्या है? पूरे सिस्टम का कंट्रोल है। तो एज अ हैकर प्रोस्पेक्टिव हमारा यहाँ पे क्या रोल होता है कि भाई पहले हमें लेना है एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस। जैसे कि हमने यहाँ पे FTP हमारा वर्नेबल था, तो FTP के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया? जॉन नाम के यूजर का एक्सेस यहाँ पे गेन कर लिया। अब जब हमें एक यूजर मिल चुका है ना, तो उसके थ्रू हम लोग अदर यूजर्स को भी हैक कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको वहां पे करना पड़ेगा रिकॉन। जब आपको एक सिस्टम का इन्फो मिल जाता है ना, तो उसके बाद हमारा रिकॉन दोबारा चालू होता है। जो मशीन का हमने एक्सेस लिया है उस मशीन के अंदर हमें अब रिकॉन करना है। तो वो हमारा क्या है? इंटरनल पेन टेस्टिंग। समझे मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे सिस्टम को हैक किया, आपको क्या मिला? हॉल्ट नाम का एक यूजर मिल गया। अब इस हॉल्ट से आपको जाना है रूट पर, sudo su, और यहां पर मेरे को मेरा रूट का पासवर्ड मालूम है, तो मैं यहां बन गया रूट यूजर। तो आपको क्या करना पड़ता है एज अ हैकर प्रोस्पेक्टिव? अगर आप किसी एक कंपनी के सर्वर के अंदर घुस जाते हो किसी भी एक रैंडम यूजर नेम से, लाइक हॉल्ट हो गया, जॉन हो गया, डिपेंड करता है कि आपने किस मशीन का वहां पे एक्सेस लिया है, उस यूजर को हैक करने के बाद आपका मोटिव होता है एक रूट यूजर बनना। क्या होता है? एक रूट यूजर बनना आपका मोटिव होता है यहाँ पर। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्सेस मिलने के बाद दोबारा से आपको अपने वही जो आपने ऊपर दो स्टेप किए थे आपको वो दोबारा यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये हमारा काम चलता है रियल वर्ल्ड में। स्कैनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज और मिला कि यहाँ पे ना एक और यूजर है जिसका नाम है रिपर, न्यू यूजर है। अब आपने क्या किया? जैसे कि आपने जॉन का एक्सेस लिया था वैसे ही आपने क्या किया? रिपर का एक्सेस ले लिया। क्या कर लिया? रिपर का एक्सेस ले लिया।
अब मान के चलो कि जॉन के पास था सिर्फ 20% एक्सेस सिस्टम का, वहीं अगर आप रिपर बनोगे तो आपके पास आ जाएगा 50% एक्सेस। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर स्विच करना पड़ेगा यूजर, जॉन से आपको बनना पड़ेगा यहाँ पे रिपर। या फिर ये भी हो सकता है कि जो जॉन है उसका नेटवर्क अलग है, लाइक जॉन जो है वो है हमारा इस वाली आईपी 192.168.1.5 और रिपर है हमारा इस वाली आईपी पे 1 नहीं, नेटवर्क आईडी अलग है 4। अब देखो इसका नेटवर्क अलग है और इसका नेटवर्क अलग है, तो यहाँ पे आपको अगर रिपर बनना है या रिपर का आपको एक्सेस चाहिए तो यहाँ पे आपको एक अटैक और परफॉर्म करवाना पड़ेगा जिसका नाम है पीवटिंग। पीवटिंग अटैक में क्या होता है, आप लोग एक नेटवर्क से वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क में जाते हो, एक नेटवर्क से आप लोग दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल करते हो। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे जब मैंने इनूमरेट किया या जब मैंने स्कैनिंग वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करी तो मेरे को देखने को मिला कि भाई जो जॉन नाम का यूजर है उसके पास सिर्फ 20% एक्सेस है सिस्टम का, बट वहीं पे जो रिपर नाम का यूजर है उसके पास है 50% एक्सेस सिस्टम का। तो अब मैं जॉन को हटा करके क्या बन जाऊंगा, रिपर बन जाऊंगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पिवटिंग मारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जॉन का आईपी डिफरेंट है और रिपर का आईपी डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट नेट आईडी। ठीक है, अगर आपको आईपी वर्जन 4 या क्लास ऑफ आईपीज पता है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपकी 1.5, ये है आपकी 2.4। 1.5 एक आपका डिफरेंट नेटवर्क है एंड 2.4 एक आपका डिफरेंट नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा पिवटिंग अटैक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, इसका नाम है पिवटिंग मेथड। अब मान के चलो कि आप लोगों ने क्या किया, आपने रिपर का एक्सेस ले लिया, ठीक है, जिसके पास कितना कंट्रोल है, 50% का कंट्रोल है। ठीक है, तो जो रिपर बंदा है ना, अगर उसके पास 50% एक्सेस है तो वो कहीं ना कहीं रूट भी बन सकता है या फिर रिपर के थ्रू हम लोग रूट ले सकते हैं। ठीक है, बट ऊपर वाले केस में हम लोग जॉन के थ्रू रूट नहीं ले पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 50% होगा सिर्फ वही ले पाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में आए कि यहाँ पे हम लोग क्या गेम खेलने वाले हैं या क्या गेम नहीं खेलने वाले हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे और जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे एक नॉर्मल यूजर से बनेंगे एक रूट यूजर, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। इस मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल अकाउंट है, अगर उस नॉर्मल अकाउंट में कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो रखी है तो आप उस चीज का एडवांटेज लेकर एक रूट यूजर यहां पर बन सकते हैं। और एक हैकर का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि भाई वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके, और अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए किसी भी सिस्टम का तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनना पड़ेगा भैया रूट यूजर। आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको यहाँ पे रूट ही बनना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 फ्लैग लेने पड़ते हैं, जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल हमारा होने वाला है रियल वर्ल्ड, पे हम लोग रियल वर्ल्ड के ऊपर काम करेंगे और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ लैब्स वगैरह सॉल्व करेंगे जो कि होगी ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स की हमारी। 90% केस में मैं हैक द बॉक्स ही सॉल्व करूंगा क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 4 स्टेप कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि है हमारा 5th स्टेप। अब 5th स्टेप हमारा क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था कि एक हैकर हैकिंग कैसे करता है। 5वें स्टेप में अगर हम बात करें ऐसा कंपनी प्रोस्पेक्टिव की, तो यहाँ पे हमें करना पड़ता है रिपोर्टिंग। क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग यहाँ पे हमें करनी पड़ती है। अब मतलब क्या है रिपोर्टिंग का, रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी कंपनी में कोई फ्लॉ निकाला है, ठीक है, लाइक आप लोगों ने बग बाउंटी किया है, तो बग बाउंटी में जैसे कि आपको कोई बग मिलता है लाइक एसक्यूएल हो गया, CSRF, SSRF, लोकल फाइल या रिमोट फाइल, तो उसका हमें एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि भाई ये बग हमको इस पैरामीटर पे मिला है
और इस बग को हमने ऐसे एक्सप्लॉइट किया है। तो वहां पर क्या होते हैं, रिपोर्ट के अंदर जो भी आपने एक्सप्लॉइटेशन किया होता है उसके सारे स्टेप वहां पे लिखे हुए रहते हैं। तो आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की एक प्रॉपर रिपोर्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग की जो बात कर रहा हूँ वो मैं बग बाउंटी रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पेन टेस्टिंग रिपोर्टिंग का, कि पेन टेस्ट रिपोर्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल रिपोर्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, या कैसे इसको हम एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, क्या हम लोग चेरी ट्री यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आता है, कि हम वो लोग यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट आता है, नोटपैड प्लस प्लस, हम उनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ बेस्ट रिपोर्ट। तो पांचवा स्टेप है हमारा रिपोर्टिंग का, कि रिपोर्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लेवल पे हमें हर चीज़ रिपोर्टिंग फॉर्मेट में दिखानी पड़ती है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप किसके, हैकिंग के, और इन स्टेप्स को मैंने 5 स्टेप में डिवाइड कर रखा है, और यही हम लोग स्टेप करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर पेड कोर्स के अंदर, जिसका नाम है CPTS। CPTS स्टैंड फॉर सर्टिफाइड पेन टेस्टिंग स्पेशलिस्ट, ये हमारा ये कोर्स का नाम होने वाला है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने एज अ हैकर प्रोस्पेक्टिव देखा कि हम लोग कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यार कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं या फिर एज अ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम एज अ बिगनर सीख सके। तो मैं आपको सही बताऊं कि जब मैं था एज अ बिगनर, तो मैंने यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म यूज़ किए थे उन सबको आप पहले से जानते हो। देखो यहाँ पर मैं पैरेट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पैरेट का पूरा इन्फो आ चुका है। अगर आप लोग कोई और OS यूज़ कर रहे हो तो उसका यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यूज़ करना है काली लिनक्स। अब काली लिनक्स आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, मुझे मालूम है, बट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को ना आती हैं दिक्कतें जब वो काली को अपडेट करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं, या फिर कुछ टूल उनके इंस्टॉल नहीं होते। तो कभी भी आपको कोई दिक्कत आता है, कोई भी आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे कोई टूल आपका रन नहीं कर रहा है, तो उस टूल को फिक्स कैसे करते हैं एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो स्टेप सारे सेम है, ठीक है, स्टेप हमारे सारे के सारे सेम है, कुछ डिफरेंट स्टेप नहीं है। मैं जो चीज़ पैरेट में कर रहा हूँ वही सेम चीज़ आप अपने जो है काली यूज़ कर रहे हो उस पर कर सकते हो, फेडोरा कर रहे हो उस पर कर सकते हो। अगर कोई आप आर्च लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। अब देखो यहाँ पे मेरा जॉन द रिपर इंस्टॉल नहीं है, कह रहा भाई जॉन कमांड नॉट फाउंड। अब मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। पहली बात, मैं यूज़ कर रहा हूँ पैरेट, बट मैं कहाँ जाऊँगा, काली लिनक्स के वेबसाइट से इसको इंस्टॉल करूँगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा काली लिनक्स है वो क्या है, ऑफिशियल है फॉर हैकिंग प्रोस्पेक्टिव। अगर आपके पास जो है OS हैकिंग का, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट काली यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन फ्यूचर में। थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको मिलेंगी, अगर आपको वो सॉल्व करना है तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है sudo apt अपडेट, और इसको अपडेट मार दो। सिंपल, अपडेट करने के बाद जो टूल आप इंस्टॉल करना चाहते हो sudo apt इंस्टॉल जॉन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आपका ये पहले से इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ पर मैं जॉन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, दिक्कतें आ रही है मेरे को यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जाऊँगा काली लिनक्स के जो टूल्स है उनकी रैपो में जाऊँगा मैं। देखो ये रहा हमारा ऑफिशियल लिंक, इसका काली लिनक्स के जितने भी टूल आए हैं अभी तक उन सब का, ये देखो इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास। जो हमारे पास हैकिंग मशीन है ना, जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर सारे टूल्स कवर है, आपके ऑफेंसिव के भी और डिफेंसिव के भी। यहाँ पे सर्च करो जॉन, आ गया जॉन, ये रहा। और इस जॉन के साथ क्या है, और सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। कॉपी करो एंड देन पेस्ट कर दो। कोई टूल इंस्टॉल नहीं हो रहा, जाओ जो आपकी काली का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से उसको इंस्टॉल कर लो। अब देखो मैं जब लिख रहा हूँ जॉन तो ये यूज ही नहीं कर रहा, कह रहा भैया जॉन है क्या, हमको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पैरेट यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ करता हूँ जॉन, ठीक है, यहाँ पर ये
यूज हो रहा है। मतलब कि अगर आप पैरेट में हैकिंग टूल यूज करना चाहते हो तो भैया आपको रूट बनना पड़ेगा यहाँ पर, बट जो आपका खाली है वहां पे आपको रूट बनने का जरूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत आता है, जो टूल मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, कुछ भी उनको इंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम आता है, कुछ नहीं करना, जो भी आपके टूल्स हैं उनके नाम यहाँ लिख दो। लाइक मुझे यहाँ पे यूज करना है ब्लड हाउंड, BLOOD ब्लड हाउंड, देखो ये रहा ब्लड हाउंड हमारा। और पहली बात, ब्लड हाउंड आपका इंस्टॉल नहीं आता है, कमांड ये रही है आपकी, कॉपी करो देन पेस्ट कर दो यहाँ पर लाइक दिस, ये आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो मैंने सारे टूल पहले ही इंस्टॉल कर लिए, ये रहा मेरा ब्लड हाउंड। मैं आपको अपना ब्लड हाउंड दिखाता हूँ, BLOOD ब्लड, देखो ये रहा ब्लड हाउंड मेरा। ब्लड हाउंड टूल आपका एक ऐसा टूल है जो आपके काम आता है इंटरनल पेन टेस्टिंग के अंदर। जब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव डायरेक्टरी, वहां पर हमारा ये काम आएगा अच्छे से। तो जो भी टूल आपको इंस्टॉल करना है, लाइक और भी कुछ टूल है जो मेरे वर्क नहीं करते, लाइक हाइड्रा यहाँ पे काम कर रहा है, हैशकैट यहाँ पर काम कर रहा है मेरा, एक और है हमारे पास DIR बस्टर BUSTER, ये भी मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, कोई टूल काम नहीं कर रहा तो पहले सिस्टम को करो अपडेट, sudo apt अपडेट, अपडेट, और अपडेट करने के बाद क्या करो, sudo apt इंस्टॉल, और उस टूल का नाम यहाँ पर लिख दो लाइक जॉन। या फिर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, उस टूल को यहाँ पे सर्च करो, सब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप काली को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। देखो हर कोई जानता है काली को इंस्टॉल करना या कोई और लिनक्स प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना। सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और पहले आपको ये वर्चुअल बॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आपको पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपको काली के वेबसाइट में जाकर के काली को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बताऊं क्या करते हैं यहाँ पर, वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं इस वाली इमेज के ऊपर। पहली बात, अगर आप एक इंस्टॉलर इमेज यूज कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपने मेन सिस्टम के ऊपर इसको रन करवाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेन के ऊपर रन होता है। आप चाहो तो इसको वर्चुअल के ऊपर भी रन कर सकते हो, बट ये हैंग करता है बहुत, तो इसको आप इंस्टॉल मत करो, आप करो वर्चुअल वाले को। यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको इसको इंस्टॉल करना है, लाइक आपने अगर VMware किया है तो VMware की फाइल इंस्टॉल करो, अगर आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स तो वर्चुअल बॉक्स का यहाँ पे ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम लोग कैसे एरर्स वगैरह फिक्स कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्लेटफॉर्म एज अ बिगनर के लिए, अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैं कहां कहां पे प्रैक्टिस कर सकता हूं। देखो आप सबको पता है कि दो प्लेटफॉर्म बहुत हमारे ज़्यादा अच्छे हैं। पहला है हमारा ट्राई हैकमी, और ट्राई हैकमी को मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर सॉल्व करता हूं, और अभी जो मेरी करंट रैंक है वो है 1348 पे हूँ मैं अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी लैब्स यहाँ पर सॉल्व करी है। तो एज अ बिगनर आप यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हम ट्राई हैकमी के ऊपर करेंगे, और जो वेब के प्रैक्टिकल्स होंगे लाइक वेबसाइट हैकिंग, वो सब हम लोग रियल वर्ल्ड पे करेंगे। और जो मेरे पास रियल वर्ल्ड होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, और जो रियल वर्ल्ड नहीं होगा वो हम लोग ट्राई हैकमी या फिर हैक द बॉक्स के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। और हैक द बॉक्स आपका बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ट्राई हैकमी समझ में आ गया है और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे हैक द बॉक्स के ऊपर जा सकते हो। बट हैक द बॉक्स एज अ बिगनर के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट मैं आपको यहाँ पे हैक द बॉक्स एज वेल एज ट्राई हैकमी एज वेल एज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर पेन टेस्टिंग भी यहाँ पे सिखाऊंगा। देखो आज का जो क्लास है ना, आपको लग रहा होगा कि यार मैं कोई प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल इसीलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास हमारी कौन सी है, इंट्रोडक्शन है। तो आज मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, लाइक अ ओवरव्यू। और जो हमारा मेन क्लास स्टार्ट होगी वो इस कोर्स के बाद स्टार्ट होगी। तो आज हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑल ओवर द ओवरव्यू पढ़ना कि भाई हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इन 3 महीने के अंदर।